कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 6 और कार्तिक स्नान की संपूर्ण कथा, तुलसी माता की कथा और चालीसा। तो प्रिय भक्तजनों, राई दामोदर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए आप इन कथाओं को बड़े प्रसन्नचित मन से श्रद्धा पूर्वक पूरा अवश्य सुनिए, जिससे आपको कार्तिक स्नान का संपूर्ण फल मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं गणेश जी की कथा से। एक ब्राह्मण था, वह रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाता और आकर गणेश जी की पूजा करता। उसकी औरत को पूजा अच्छी ना लगती। वह हर रोज ब्राह्मण को कहती, सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाते हो, मैं घर का कामकाज झाड़ू बुहारी कब करूं? ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरे गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? ब्राह्मणी ने कहा, मुझे मालूम नहीं। ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया और कहा, मैं तो पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया, खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और रोने लग गया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तो ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, गणेश जी की मूर्ति वहां पड़ी है। उसके बाद ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा, मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, कुछ मांगो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। गणेश जी ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसको भी पूजा करने की श्रद्धा हो गई और वह ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर ले आई और खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को सुख दिया, वैसे सब किसी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसके लिए कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। मैं भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे। रानी को गर्व रह गया। राजा रानी की संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे, पर वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते। रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? लड़के कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, हमसे तो ये बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं? बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का मालूम नहीं, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती हूँ। कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़के बोले, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी, उसके फूल बन गए। फूल राजा तोड़कर ले आया, उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को ही अपने महल में रख लिया। हे कार्तिक मास, हे कृष्ण ठाकुर जी, जैसा अपने बुढ़िया को दिया वैसे सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलिए
बाके बिहारी लाल की जय हो, तुलसी शालिग्राम की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती, चूरमा की पिंडी और एक रोटी ले जाती, कहती कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमे और रोटी, मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद घर आई तो बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाया करती हो? सासू जी बोली, बालाजी के मंदिर में जाया करती हूँ। बहू बोली, मंदिर में तो मैं नहीं जाओ। सास कुछ भी नहीं बोली, ना खाया और जाके सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, तूने तो जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में दूंगा। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, मैं रोज दे दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर कुछ भी नहीं रहा, सब चीज में घाटा हो गया। बहू बोली, सास ने देखूं 7 दिन हो गए, मैंने तो खाने को भी नहीं दिया। जाके देखा तो वह खूब मोटी हो रही है। बहू बोली, सासू जी तुम्हें खाने को नहीं दिया, तुम क्या खाती हो? सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठा मीठा रोटी चूरमा देकर जाते हैं, वो खाती हूँ। बहू सास के पैरों पड़ गई, बोली, हम तो तुम्हारे भाग का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा, अब आप ही संभालिए। सास रोजाना चूरमा रोटी चढ़ाने लग गई, फिर खूब धन हो गया। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने सास पे कृपा करी, वैसे सब किसी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, बालाजी महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास से महात्म की आगे की कथा। अगर प्रिय भक्तों आप लोगों ने पिछले अध्याय नहीं सुने तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर कार्तिक मास के पिछले अध्यायों को जरूर सुनिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य प्रति कार्तिक मास की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इधर तो शिव जी और जलंधर में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह सपना देखकर वृंदा बहुत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला और वाटिका, कहीं भी उसे चैन नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देख वह सहसा भयभीत हो गई, एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा, उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। यह सुनकर मुनि ने एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुने, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है, उसमें विजय किसकी होगी, बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया। फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। पुनः थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसे चेतनता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुने, जिसने देव, गंधर्व, विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी प्रकार मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिव जी के हाथ से मारे हुए को जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तो तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। जब वह शव जलंधर का नहीं था, वरन जलंधर के वेश में भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु के साथ वन में रमण करती रही। एक दिन मैथुन के बाद
अपने पति के वेश में विष्णु को पहचान कर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि थे और तुमने माया द्वारा दो राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे। जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए तुम पत्थर हो जाओ। इतनी कथा सुनाने के बाद नारद जी ने महाराज पृथु को बतलाया, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, इसलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती जी का रूप धारण कर शिव जी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जान जलंधर ने शिव जी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिव जी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल आए। उन्होंने राक्षसी माया का शिव जी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिव जी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर वाण वर्षा कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों मारे जाओ। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव जी को दे दिया। तब शिव जी ने विष्णु तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप और पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में और वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं, अतः कृपया कुछ कीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आपसे ही हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानते। ऐसी देवी को नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर और मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं हूँ। इन्हीं तीनों रूपों में तुम्हारी सिद्धि होगी, अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीन देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा, इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु हैं बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ वृंदा की चिता में भगवान विष्णु लौट रहे थे बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आमला, तमोगुण गौरी से तुलसी, सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित और आंवला तुलसी भगवान को प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप हो भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा
और गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य समान हैं। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होती है, वह पाप मुक्त होकर सीधा बैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करते हैं, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवले का फल मुख में रखता है, वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, वह भी अंत काल में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा। तुलसी महारानी करू बिनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषण रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तसम जग में और न दूजा। प्रथमे गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नित्य प्रति कार्तिक मास की कथाएं, व्रत त्योहार की कथाएं और साथ में भगवत गीता का भी हम रसपान कराने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर कथाओं को सुनना न भूलें। धन्यवाद।